जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। अजय, ये तो क्या कर रहा है यार? शमशेर राज के हाथ काट रहा हूं गोकुल। उसकी होटल से चोरी करके उन्हीं चुराए हुए पैसों से शमशेर एंटरप्राइजेस की दूसरी कंपनियों के शेयर्स खरीदूंगा। कहीं उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? माँ जी, मुझे भी यही लगता है। भाई हमें छोड़कर ये किसके साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है? हाँ? है एक दीपा नाम है उसका। खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता है। मैंने खाना नहीं बनाया। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे होटल्स की सेल पिछले 2 महीने से 50% से ज्यादा कैसे गिर गई है? मैं इस बात का जवाब आपको नहीं दे सकता बिकॉज़ दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जिस आदमी ने मेरी माँ को उस घर से निकाला है, जब तक मैं उसे उस घर से नहीं निकालूंगा मैं चैन नहीं लूंगा। ले लीजिए चाय। अबू आए थे क्या आज? हाँ, आए तो थे। चलो अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद उन्हें घर का खाना खाने को मिला होगा। लेकिन मैंने खाना ही नहीं बनाया था। क्यों? मुझे क्या पता था अब्बू आने वाले हैं, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। अरे भाई, पर कोई आए या ना आए घर में खाना तो बनना ही चाहिए। कोई खाएगा नहीं तो फिर रात में आप लोगों को ही वो बासी खाना खाना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी कि रात में जब आप लोग आए तब मैं गरम गरम खाना बना दिया करूं, लेकिन आप कहते हैं तो मैं कल से खाना बना दिया करूंगी। अबू तो बहुत नाराज हुए होंगे। हाँ, हुए तो थे, लेकिन अगर वो मुझे फोन कर देते ना तो मैं फटाफट खाना बना देती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उन्हें खाना खाने घर आना हो तो वो मुझे फोन कर दिया करे? हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। शायद अबू आ गए। आइए आइए अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, अबू के लिए चाय लेकर आओ। जी अच्छा। नहीं, चाय का जरूरत नहीं है पुत्र, मैं चाय होटल से पी कर आया हूँ। होटल से? अबू, होटल से क्यों? दिल कर रहा था यार, पी कर आ गया। अबू, मुझे पता है कि आपको दोपहर का खाना भी होटल में ही खाना पड़ा। ऊपर वाले ने हर इंसान के रिज़्क पर उसका नाम लिख रखा है। लगता है मेरा रिज़्क अब होटल में ही है। रिजवाना से गलती हो गई, कल से ऐसा नहीं होगा। अबू, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप घर पे खाना खाने आ रहे हो तो उसे एक फोन कर दें पहले? कुछ वक्त घर का फोन खाली मिले तो इंसान फोन करे ना। खैर, इसमें फिक्र करने का कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहना क्या चाहती है? यही कि कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो। दादी माँ, क्या बात है? बेटा, हमारे होटल्स के सेल्स इतने गिर क्यों गए? ओ, तो इस औरत ने आपको ये पट्टी पढ़ा दी। अजय, दादी माँ, मैं ये होटल्स 2 महीने से संभाल रहा हूं और आप लोग इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि स्लैक पीरियड भी चल रहा है, और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हमारे होटल के सामने एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता होटल खुल गया है जिसकी वजह से हमारे सेल्स गिर गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनफैक्ट मैं तो ये चाह रहा था कि आप मेरे लिए 3 मिलियन दिरहम सैंक्शन करवा दें,
क्योंकि मैं कंपटीशन को बीट करना चाहता हूँ। लेकिन 1 साल पहले ही तो रेनोवेशन के लिए बहुत खर्चा हो चुका है। दादी माँ, इनसे कहो कि अपने होटल्स की अगर इनको इतनी फिक्र है तो ये खुद जाकर उन्हें संभाले। मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ। बेटा, मैं यहाँ बैठी हूँ ना फैसला करने के लिए। आप क्या फैसला करेंगी दादी माँ? ये औरत तो मुझे झूठा और फरेबी साबित करने पर तुली हुई है। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? देखो, बातों को पर्सनल लेवल पर लाने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पर शक कर रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं खामोश रहूं? दादी माँ, देखिए, मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूं, वरना आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इस औरत की बातों में आकर आप जो फैसला करना चाहती हैं आप कीजिए। ये तो चाहती नहीं कि मैं यहां रहूं, क्योंकि मैं इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला हूं ना। बेटा, ऐसा नहीं है। यही बात है दादी माँ। ये बात आपको कहने की क्या जरूरत थी? मुझसे आकर नहीं कह सकती थी? लेकिन मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी। दादी माँ के सामने ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सौतेला बेटा हूं और आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करती आई हैं। बस बेटा, बस। जाकर तू अपने हिसाब से काम कर। ये सारा तो तेरा ही तो है। पर बेटा, जरा ध्यान देकर काम करना। तेरे दादाजी को बहुत सी उम्मीदें तुझसे वाबिस्ता हैं। मैं फंड सैंक्शन करवा दूंगी। जाकर आराम कर। बहू, तू भी जा। शुक्रिया। खाने में तो बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है। पर मैंने तो हिसाब से मिर्ची डाली है। हाँ बच्चा, मैंने 10 दफा तुझे कहा है कि डॉक्टर ने मुझे इतना तेज खाना खाने को मना किया है। तुम अब्बू के लिए कुछ और बना देती। अब क्या घर में सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा? क्या हो गया? घर में है कितने लोग? सिर्फ 2 लोग तो हैं ही। तुमको एक डिश एक्स्ट्रा बनानी पड़ती थी। अब क्या खाएंगे अब्बू? बस कर, तू मेरा फिक्र मत कर मेरा फिक्र। मैं दूध में रोटी डूबो के खा लेगा। हाँ, जा पुत्र, थोड़ा दूध लिया। दूध नहीं है, आप खुद ही जाकर बाजार से ले आइए। रिजवाना, बदतमीज! खबरदार, जो औरत पे हाथ उठाया तो। बस, अब और दिखावा ना करे। इन्हें उत्साह कर मुझ पर हाथ उठा ही दिया। किसी दिन आप मुझे मरवा भी देना। Shut up, get out! अब्बू, मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर। दादी माँ भी कमाल की चीज, मेरी बातों में आ गई। She has made me rich by 3 million dirhams. अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर अपना काम शुरू करो। हाँ पटेल भाई, केम छो? हाँ मजामा। अच्छा एक काम कीजिए, इस वक्त शमशेर एंटरप्राइज के जितने भी शेयर्स जो भी भाव में मिले ले लो। हाँ, मैं 3 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके बाय। इस रफ्तार से अगर चलते रहे ना अजय, तो अगले 6 महीनों में तुम शमशेर राज का भट्टा बिठा दोगे। हाँ लेकिन कमल अंकल, इस औरत का हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारे गले में फांसी का फंदा बनकर अटक सकती है। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो अजय। वो हमारा पत्ता साफ करना चाहती है ना, हम उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। वो कैसे? शायद तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम्हारी सौतेली मां का इश्क चल रहा है। आई डोंट बिलीव दिस। किससे? सूरज से। सूरज? अपना शमशेर एंटरप्राइजेस का जीएम? हाँ, और यह सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है। सूरज नशे में सब कुछ सच बता देता है। चाहो तो भी कंफर्म कर सकती हो। पूर्णिमा देर रात तक उससे फोन पर बात करती रहती है। अगर ये बात सच है कमल अंकल, तो इस औरत ने अपनी चिता अपने आप तैयार कर ली है। बस अब इसमें अग्नि देने की देर है।
आओ आओ, बैठो बैठो। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया। पता है अंकल, आपसे मिलके मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरी सुनता है। पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि तुम मुझ में अपने पापा को तलाश करती हो। हाँ? I mean, मैं भी तो तुम्हारे पापा की तरह एक पेंटर हूँ ना। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे पापा पेंटिंग्स करते हैं? वो तुम्ही ने तो बताया था। नहीं? हाँ, तुमने बताया था। मुझे याद है तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारे दादा दादी हैं, भाई भी है। बेटी, अगर इस उम्र में भूलने लगोगी तो मेरी उम्र में आकर क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं क्या हो गया मुझे अंकल। दिमाग एक जगह दौड़ाओगी ना तो ऐसे ही होगा। वैसे तुम्हारे दादाजी लौटे? नहीं अंकल, वो वैष्णो देवी गए हैं पापा की वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए। अंकल, आपको क्या लगता है कि दादाजी को पापा मिलेंगे? अंकल, आप मेरे घर चलिएगा मेरे साथ। मैं आपको सबसे मिलाऊंगी और दादी माँ आपको देखकर बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ हाँ, चलेंगे ना। एक दिन तुम्हारे घर भी चलेंगे, जरूर चलेंगे। तुम्हारी दादी माँ बहुत प्यार करती है ना तुमसे? हाँ, और मैं भी दादी माँ को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने पापा को प्यार करती हूँ। बहुत याद आती है पापा की? जी, बहुत याद आती है पापा की। सबसे ज्यादा मैं उन्हीं को मिस करती हूँ अंकल। मैंने पापा की तस्वीर देखी है। अगर आपकी ये दाढ़ी मूछ न हो और सर पे थोड़े बाल हो ना, तो आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे लगेंगे। एक एक चाय हो जाए? Of course. हाँ, तो तुम जाओ कैंटीन में ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। Alright, see you later. काश बेटी मैं तुम्हें बता पाता कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। फैसल मियां, मैं देख रहा हूं तुम 3-4 रोज से बहू से बात नहीं कर रहे हो। देखो, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बड़कपन उसमें है कि इंसान दूसरे की गलती को माफ कर दे। अबू, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। वो खुद ही मुंह फुलाए बैठी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो इस घर में नई नई आई है। इस घर के तौर तरीकों को सीखने में वक्त तो लगेगा ना उसे। और फिर तुम उसके शौहर हो, उसे इस बात का एहसास मत होने दो कि वो एक दूसरे घर में आई है। फैसल मियां, 3 दिन से ज्यादा किसी के साथ बात न करना ये नाजायज है। हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। जी ठीक है। रिजवाना, रिजवाना। जी। रिजवाना, हमारे लिए चाय लेकर आओ और अपनी भी लेकर आना, साथ बैठकर पियेंगे। मुझे चाय नहीं पीनी। देखा अब्बू आपने? फिक्र मत करो, सब्र करो। सब्र करने से सब ठीक हो जाता है पुत्र। अच्छा, तो क्या ये बात कंफर्म्ड है कि ये दोनों देर तक ऑफिस में रहते हैं? नहीं, बस यही पूछना था। ओके, बाय। ये बात तकरीबन कंफर्म हो चुकी है।
अजय, तो ये फोन बिल्स क्यों देख रहा है? वो दादी माँ, मैंने अपने दोस्त को 2-3 महीने पहले फ़ोन किया था, उसका नंबर भूल गया मैं। फ़ोन बिल में नंबर आते हैं ना, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ से मुझे नंबर मिल जाएगा। क्या बात है दादी माँ, आजकल आप बहुत परेशान लग रही हैं। कहीं आप मेरी वजह से तो परेशान नहीं है ना? अरे नहीं रे, मुझे पूजा की फिक्र हो रही है। कुछ दिनों से वो मायूस से लग रही है। अच्छा? हाँ, पता नहीं उसे क्या परेशानी है। तुझसे वो खुलकर बातें करती है, जरा उससे पूछ के तो देख। ठीक है दादी माँ, मैं पूछता हूँ उससे। क्या है कि मैं भी आजकल बहुत बिजी रहता हूँ ना, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिलता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूजा से बात करूँगा। ठीक है बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा को भी उसकी माँ के बारे में पता चल गया? पूजा, पूजा ले दूध पी ले। पूजा तू क्यों खामोश बैठी है? बता ना, मुझे बता दे, मैं शायद तेरी मदद कर सकूं। बता ना क्या हुआ। आप सुन नहीं पाएंगी। मतलब? मैंने कहा ना, आप सुन नहीं पाएंगी। तुम बताओ तो सही। आपका सूरज जी के साथ अफेयर है ना? कहिए, ये सच है ना मम्मा? आपकी खामोशी आपके गुनाह का सबूत दे रही है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। आपके लिए है, क्योंकि आपकी बेटी अब ब्याह करने लायक हो गई है। और आपको पता है दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है? जरा सोचिए मम्मा, अगर दादू को इस बारे में पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। और मुझे लगता था कि आप जैसी त्याग देने वाली औरत शायद इस दुनिया में कोई है, लेकिन आपने मेरा वो भ्रम भी एक पल में तोड़ दिया मम्मा। और पापा को धोखा देने के लिए मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। नहीं पूजा नहीं, अगर तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं किसके सहारे जीऊं? क्यों? सूरज है ना आपका सुख दुख बांटने के लिए। पूजा प्लीज, प्लीज मामा, ये रोने का नाटक मत कीजिए। हाँ, इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और एक बात और, अगर आप मैनिपुलेट कर सूरज से शादी भी कर लेना तो भी वो मेरे पिताजी की जगह नहीं ले सकता। आप पापा को भूल सकते हैं, मगर मैं नहीं। अब अगर आपकी तसल्ली हो गई है तो आप मेरे कमरे से जा सकती हैं, प्लीज।